चलो दोस्तों शुरू करते हैं फिर। आज बात करेंगे डॉकर वॉल्यूम के बारे में, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो थोड़ा सा डायग्राम के फॉर्मेट में समझते हैं। तो ये आपका एक मशीन है। फिजिकल मशीन भी हो सकती है, वीएम के ऊपर भी हो सकती है, ओपन स्टैक के ऊपर भी ये मशीन हो सकती है, एडब्ल्यूएस के ऊपर भी हो सकती है, एजोर के ऊपर भी हो सकती है, जीसीपी के ऊपर भी हो सकती है। ठीक है। और आप सबको पता है कि डॉकर इंस्टॉलेशन के लिए हम क्या करते हैं, एक ओएस इंस्टॉल करते हैं, उसके ऊपर हम डॉकर का पैकेज इंस्टॉल करते हैं, डेमन को स्टार्ट इनेबल करते हैं। इतना करने के बाद ये फिजिकल मशीन क्या हो जाती है, डॉकर होस्ट बन जाता है। और डॉकर होस्ट के ऊपर हम क्या करते हैं, छोटे छोटे कंटेनर्स क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं, छोटे छोटे कंटेनर्स को हम क्रिएट करते हैं, और कंटेनर्स के ऊपर अंदर हम अपनी इमेज को डिप्लॉय करते हैं, और इमेज के ऊपर हम अपनी एप्लीकेशन को चलाते हैं। तो जब एप्लीकेशन इस कंटेनर पे चल रही है तो सारा डेटा इस कंटेनर के पास है। कल को ये कंटेनर रिमूव हो जाए या डिलीट हो जाए तो एप्लीकेशन का डेटा भी लॉस हो जाता है। तो इससे बचने के लिए हम क्या सोल्यूशन देते हैं, हम इससे बचने के लिए क्या करते हैं, हम डॉकर वॉल्यूम का इस्तेमाल करते हैं, है ना। हम क्या करेंगे, हम डॉकर वॉल्यूम को क्रिएट करेंगे, और ये डॉकर वॉल्यूम जो क्रिएट होगा ये डॉकर होस्ट पे होता है, और इस वॉल्यूम को हम क्या करते हैं दोस्तों, इस कंटेनर के साथ एसोसिएट कर देते हैं, अटैच कर देते हैं। तो अब इसके अंदर जो भी एप्लीकेशन चल रहा है उस एप्लीकेशन का डेटा इस वॉल्यूम पे आने लग जाता है, और ये वॉल्यूम डॉकर होस्ट पे पड़ा हुआ है। तो कल को अगर ये कंटेनर डिलीट भी हो जाए तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। आप इस वॉल्यूम को इसके साथ एसोसिएट करके डेटा को निकाल सकते हैं। ठीक है। और अगर कोई बंदा बोले कि अगर ये पूरा का पूरा डॉकर होस्ट ही खत्म हो गया तब, तो वॉल्यूम भी खत्म हो गया फिर। तो अगर डॉकर होस्ट ही खत्म हो गया तो वॉल्यूम भी खत्म हो गया, ये तो कंफर्म है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन ये है कि आप सैन स्टोरेज को यूज कीजिए अपने कंटेनर पे। मतलब ये आपका सैन स्टोरेज है ना। और सैन स्टोरेज के बारे में तो आपको बहुत ही अच्छे से पता ही है पहले से, मैं इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा। तो सैन स्टोरेज पे एक वॉल्यूम बनाइए, और उस वॉल्यूम्स को क्या करिए, पहले डॉकर होस्ट पे माउंट करिए, और फिर उसके बाद आप कंटेनर्स पे उसको अटैच कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर कंटेनर भी डिलीट हो गया, कंटेनर्स भी क्रैश हो गया, डॉकर होस्ट भी क्रैश हो गया, तब भी आपका डेटा यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर आप AWS के S3 बकेट को भी माउंट कर सकते हैं। AWS का S3 बकेट को भी आप यहाँ पे माउंट कर सकते हैं। गूगल क्लाउड की अगर बात करें तो क्लाउड स्टोरेज को माउंट कर सकते हैं, है ना। एजोर की बात करें तो ब्लॉब स्टोरेज को माउंट कर सकते हैं आप NFS को भी माउंट कर सकते हैं, स्कैजी को भी। तो सारे सोल्यूशंस यहाँ पर अवेलेबल। चलो थोड़ा सा प्रैक्टिकल के फॉर्मेट में देखते हैं। तो ये मेरा डॉकर होस्ट है, मैं आपको दिखा देता हूँ, डॉकर इन्फो। ये मेरा डॉकर होस्ट मशीन है। मैं इसमें एक बार चेक कर लेता हूँ कोई कंटेनर्स रनिंग तो नहीं है। तो नहीं है, ऐसे मैं डॉकर वॉल्यूम्स चेक कर लेता हूँ, तो वॉल्यूम्स भी नहीं है ना। मैं एक कंटेनर्स क्रिएट करता हूँ आपके सामने, डॉकर कंटेनर रन -IT-D, डी नहीं, हाइफन नेम मैंने दे दिया वेब सर्वर, और इमेज मैंने इस बार अपाचे दे दिया, एंटर। तो देख सकते हैं मैंने कंटेनर के अंदर आ गया। यहाँ पर मैं एक एप्लीकेशन चला देता हूँ, पहले यम अपडेट कर लेते हैं, यम इंस्टॉल, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, सॉरी, मैंने जो इमेज यहाँ पर, एक मिनट, मैं एक बार दूसरी ही इमेज ले लेता हूँ दोस्तों।
ये इमेज अभी फुलफिल नहीं है, जब हम डॉकर फाइल पढ़ेंगे तब इसके बारे में ज्यादा समझेंगे ना। तो अभी मैं सिंपल करता हूँ डॉकर कंटेनर रन -it -हाइफन नेम वेब सर्वर, और उबंटू की इमेज ले लेते हैं अभी। ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा है, तो हमने यहाँ पर वेब हाइफन सर्वर कर देते हैं। तो कंटेनर के अंदर आ गया मैं, और देखना चाहे भाई कंटेनर क्रिएट हुआ कि नहीं, तो कैसे देखेंगे। एक और टर्मिनल हम ओपन कर लेते हैं। और मेरा डॉकर होस्ट AWS पे चल रहा है, तो ये पब्लिक आईपी मैंने कॉपी किया। क्लियर। तो मैं यहाँ पर कमांड चलाया डॉकर कंटेनर ls, तो देखिए चल रहा है। अब मैं कंटेनर के अंदर एक एप्लीकेशन कॉन्फ़िगर करता हूँ। तो सबसे पहले मैंने apt get ubuntu है तो अपडेट कर लेते हैं। उसके बाद हमने किया apt get install apache 2, हो गया। अब हम where www html पे गए, और यहाँ पर हमने क्या किया, echo welcome to docker volume topic, कुछ भी लिख सकते हो आप। तो देन उसके बाद मैंने क्या किया, सर्विस अपाचे 2 स्टार्ट। तो एप्लीकेशन कॉन्फ़िगर कर दिया हमने, और एक्सेस भी करके देख लेते हैं। तो इस कंटेनर की आईपी पहले पता कर लो। कैसे पता करोगे, डॉकर कंटेनर इंस्पेक्ट कमांड से पता करिए, और ये कंटेनर आईडी यहाँ पे पेस्ट कर। तो ये कंटेनर की आईपी है देखो, और मैं यहाँ पे देख भी सकता हूँ इसके साथ कोई वॉल्यूम अटैच है या नहीं है, मुझे यहीं से पता लग जाएगा। तो देख सकते हैं वॉल्यूम नल है ना, कोई भी वॉल्यूम नहीं है। तो इस कंटेनर पे कोई भी वॉल्यूम नहीं है अभी। चलो मैं एप्लीकेशन एक्सेस करके देखता हूँ। तो ये कंटेनर के आईपी को मैं एक्सेस कर लेते हैं, तो चल रहा है ना। अब अगर मैं इस कंटेनर को डिलीट करूं तो क्या मुझे एप्लीकेशन रिकवरी मिलेगी? डिलीट करके देख लेते हैं। डॉकर कंटेनर rm-f कंटेनर आईडी 97, तो मैंने यहाँ पर किया डॉकर कंटेनर ls, तो गायब। और अगर मैं डॉकर वॉल्यूम ls करता हूं तो भाई वॉल्यूम तो था ही नहीं इसका। और अगर मैं एप्लीकेशन को दोबारा एक्सेस करने की कोशिश करूं तो नहीं होगा। समझ आ रही है मेरी बात यहाँ पर? ये तो डिफॉल्ट का केस था। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं एक वॉल्यूम बनाऊंगा, और जब कंटेनर क्रिएट करूंगा ना तो उसको अपना वॉल्यूम अटैच करूंगा। तो चलो देखते हैं वॉल्यूम कैसे बनाते हैं। डॉकर कंटेनर वॉल्यूम देख लेते हैं भाई। तो सबसे पहले कमांड चलाइए डॉकर वॉल्यूम -l,
तो कह रहा है डॉकर वॉल्यूम क्रिएट कमांड चलाओ, डॉकर वॉल्यूम क्रिएट, एंड वॉल्यूम का नाम हमने दे दिया माई वॉल्यूम। वॉल्यूम बन गया, कैसे पता करोगे? डॉकर वॉल्यूम ls, सॉरी, तो हमने यहां पर कमांड चलाया क्या, डॉकर वॉल्यूम ls, तो ये वॉल्यूम आ गया। और आप वॉल्यूम को इंस्पेक्ट भी कर सकते हो, डॉकर वॉल्यूम इंस्पेक्ट वॉल्यूम नेम। तो देख सकते हो दोस्तों, ये क्रिएट टाइमिंग आ रहा है, उसके साथ लोकल माउंट पॉइंट आ रहा है, ये डॉकर होस्ट पे कहां पे माउंट है, मतलब डॉकर होस्ट पे ये वॉल्यूम किस लोकेशन पे है। तो देख सकते हो वेयर लिव, तो अगर मैं cd करके जाऊं वेयर लिव के अंदर, वेयर लिव डॉकर के अंदर आ गया मैंने, और इधर वॉल्यूम पे आ जाओ और देखो ये माई वॉल्यूम और cd। तो अब ये वॉल्यूम किसी भी कंटेनर पे अटैच होगा ना, तो कंटेनर पे जो भी डेटा कॉपी किया जाएगा वो इस लोकेशन में आएगा दोस्तों, और ये डॉकर होस्ट का लोकेशन है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक कंटेनर क्रिएट करेंगे तो उसको ये वॉल्यूम अटैच कर देंगे। तो वही कमांड चलाते हैं कंटेनर क्रिएट करने की, ये सेम ही है, सिर्फ हम यहाँ पे एक ऑप्शन से ऐड कर देंगे, पता है क्या वो ऑप्शन होगा हमारा यहाँ पे -v, वॉल्यूम का नेम जो भी था आपका वॉल्यूम का नेम, जैसे माई वॉल्यूम, उसके बाद कंटेनर पे कहाँ माउंट करना चाहते हो, देखो तो ये वॉल्यूम का नेम, और हमने बोला कंटेनर के अंदर टेम्प नाम के फोल्डर पे माउंट कर दीजिएगा, एंड एंटर। तो अब आप cd करके टेम्प में आ जाइए, और यहाँ पे आके मैं कुछ फाइल्स बना देता हूँ, abcd abc10। देखिए ये फाइल्स डॉकर होस्ट पे आ गई होगी, देख सकते हैं। तो अगर मैं इस कंटेनर को अगर रिमूव करता हूं, कैसे रिमूव करेंगे, डॉकर कंटेनर rm-f कंटेनर आईडी, तो कंटेनर रिमूव हो गया, डॉकर कंटेनर ls, देख सकते हैं हट गया। तो अब मैं एक नया कंटेनर क्रिएट करता हूं, माई वेब सर्वर 1, और एंटर किया, तो देख सकते हैं नया कंटेनर आईडी मिला, देखो। और cd करके जब मैं टेम्प पे जाता हूं तो देख सकते हैं, है ना। चलो एक और रियल एग्जांपल्स मैं आपके सामने दिखाता हूं। इस कंटेनर को मैं करता हूं डिलीट, डॉकर कंटेनर rm-f और 9f मैंने दे दिया आईडी। चलो अब मैं क्या करूंगा, एक कंटेनर क्रिएट करूंगा और उसके ऊपर अपाचे बोले तो httpd वेब सर्वर उसके अंदर चलाऊंगा, एक वेब सर्वर की इमेज लेके आऊंगा, बनी बनाई इमेज, मतलब उसके अंदर वेब अपाचे का पैकेज इंस्टॉल होगा पहले से। अभी तो आप उबंटू का कंटेनर क्रिएट कर रहे हो तो अपाचे का पैकेज खुद डाल रहे हो ना। आप ऐसा भी कर सकते हो कि ऐसा इमेज लेके आओ जिसके अंदर अपाचे का पैकेज ऑलरेडी हो, आप ऐसा इमेज चाहो तो बना भी सकते हो, है ना। तो कैसे इमेज बनाते हैं तो हम डॉकर इमेज के टॉपिक में देखेंगे, लेकिन अभी इस लैब को कैसे करें, तो अभी मैं आपको एक छोटा सा डेमो दिखाऊंगा डॉकर इमेज कैसे बनाते हैं, छोटा सा, है ना, बहुत ही सिंपल है। आप अपनी इमेज बना भी सकते हो कि भाई इस कंटेनर पे जब ये इमेज डिप्लॉय करें तो उस इमेज के अंदर ये
प्रोसेस पहले से हो। तो कैसे बनाते हैं डॉकर इमेज, देखो अपनी कस्टम इमेज कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको एक डॉकर फाइल बनानी, डॉकर फाइल लिखनी होगी। तो मैंने दे दिया नाम डॉकर फाइल। इसका नाम आप चेंज भी कर सकते हो, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप यही नेम लेके चलिए, क्योंकि इसके पीछे एक लॉजिक है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा जब मैं डॉकर फाइल का टॉपिक पढ़ाऊंगा। तो मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आया था फ्रॉम, उसके बाद इमेज नेम आएगा आपको यहाँ पे उबंटू। मैंने इमेज वर्जन दे दिया 14.04। उसके बाद आप इस इमेज के अंदर और क्या चाहते हैं, तो मैंने बोला apt get अपडेट चाहता हूं -y। और क्या चाहता हूं, मैंने बोला apt get इंस्टॉल अपाचे 2 चाहता हूं -y। और भी चाहो तो आप बहुत सारी चीजें लिख सकते हो, बट मैं सिर्फ इतना ही छोड़ रहा हूं। फाइल को सेव करके बाहर आया और मुझे इस इमेज को बिल्ड करना, इस डॉकर फाइल को बिल्ड करके इमेज बनाना होगा। तो मैंने कमांड चलाया डॉकर इमेज बिल्ड -t। क्लियर। और इमेज का क्या नाम रखना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया माई इमेज और डॉट बता दीजिए वो फाइल कहां पड़ी हुई है, एंटर। तो ये बिल्ड हो रहा है। तो देखिए बिल्ड का प्रोसेस, फाइल के अंदर जो लिखा है वो देखिए प्रोसेस चल रहा है, और ये बिल्ड करके आपको एक डॉकर इमेज दे देगा, जिसको हम कस्टम इमेज बोलते हैं। ये मैंने बनाई है, ये मैंने कोई डॉकर हब से नहीं उठाई है। तो कहां पे दिखेगा इमेज आपको, डॉकर इमेज ls करेंगे तो ये देखिए इमेज आ गया माई इमेज। अब मैं क्या करूंगा, इस इमेज को जब मैं कंटेनर पे डिप्लॉय करूंगा तो उसके अंदर अपाचे का पैकेज इंस्टॉल मिलेगा, है ना। तो फिलहाल मेरा टॉपिक क्या है, देखो मेरा टॉपिक ये है कि ये जो वॉल्यूम है हमारे पास, है ना, डॉकर वॉल्यूम ls, है ना, ये वॉल्यूम है। और ये वॉल्यूम को अभी मैं इंस्पेक्ट करता हूं। जैसे तो मैंने कैसे इंस्पेक्ट करना है, डॉकर वॉल्यूम इंस्पेक्ट किया मैंने माई वॉल्यूम को, और मैं इस लोकेशन में जाता हूं cd var live डॉकर वॉल्यूम, माई वॉल्यूम के अंदर गया, ठीक है, यहां आ गया मैंने, और मैं सारी फाइल को डिलीट करता हूं, और यहां पे मैंने अपना कंटेंट रख दिया, जो भी मेरा कंटेंट है ना। बहुत बड़ा कंटेंट भी चाहो तो रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पर एक छोटा सा कंटेंट रखा, मैंने इस पे लिखा हेलो इंडिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस वॉल्यूम को एक नया कंटेनर बनाऊंगा। वो कंटेनर के अंदर कौन सी इमेज डिप्लॉय करूंगा, जो मैंने अभी बनाया है। उस इमेज के अंदर अपाचे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है ना। अब मैं इस वॉल्यूम को ना कंटेनर के अंदर var डब डब html डायरेक्टरी के अंदर माउंट करवाऊंगा। तो ये जो कंटेंट है जो मैंने यहाँ पे लिखा है डॉकर होस्ट पे index.html, ये वहां पे चला जाएगा, राइट। तो इससे फायदा क्या हुआ कि कंटेनर के अंदर जाके मुझे कोई स्पेसिफिक कंटेंट कॉपी करने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं कंटेंट डॉकर होस्ट पे ही कॉपी कर दिया मैंने, है ना। तो चलो देख लेते हैं भाई कैसे करेंगे। तो मैंने कमांड चलाया डॉकर कंटेनर रन -it -v माई वॉल्यूम
ठीक है। और मैंने क्या किया, वेर डब डब एस्टिमल। दोस्तों इसीलिए मैंने अपना कस्टम इमेज बनाया था, क्योंकि ये जो मैं इमेज उठा रहा था बाय डिफॉल्ट वाले, उसके अंदर अपाचे का पैकेज इंस्टॉल नहीं था, तो ये वेर डब डब एस्टिमल मुझे नहीं मिलता। इसीलिए मैंने अपनी कस्टम इमेज बनाई आपको ये लैब दिखाने के लिए। बट डॉकर फाइल का टॉपिक हम अलग से पढ़े, अलग से आएगा, और बिल्ड डॉकर इमेज कैसे बिल्ड करते हो अलग से आएगा, तो टेंशन अभी मत लीजिए। तो वेर whtml कर दिया मैंने यहाँ पर, और इमेज का नाम मैंने दे दिया माई इमेज, और मैंने बोला जब मुझे सेल दे दीजिएगा बिन बैस, दैट्स इट। तो अब चलिए वेर whtml के अंदर मैं पहुंचा, तो मैं जब यहाँ पे cat index.html करता हूं तो हेलो इंडिया मिलेगा मुझे। तो देखिए आप समझ सकते हैं। अब मैं यहां पर जाकर अगर डॉकर कंटेनर ls करूं, और मैं यहां पर जाकर डॉकर कंटेनर इंस्पेक्ट, एक्चुअली मैं इसकी आईपी देखना चाहता हूं, F3 तो 2 है, तो मैं अगर कर्ल करूं तो फिलहाल ये फेल्ड आ रहा है। और फेल्ड इसलिए आ रहा है दोस्तों, क्योंकि आपने जो मैंने जो डॉकर फाइल बनाई थी, उस फाइल के अंदर मैंने ये नहीं डाला था। क्या नहीं डाला था दोस्तों? रन सर्विस अपाचे टू स्टार्ट, राइट? तो अपाचे स्टार्ट ही नहीं हो रहा हुआ है। तो अब मैंने ये डाला है, तो अभी ये काम नहीं करेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से इसकी एक इमेज बिल्ड बनानी पड़ेगी, और उस इमेज से दोबारा कंटेनर क्रिएट करना पड़ेगा, राइट? तो इतना लंबा टास्क तो मैं नहीं करूंगा, मैं अभी अंदर से ही सर्विस अपाचे 2 स्टार्ट कर दिया। क्लियर? तो अब मैं एक्सेस करता हूं, तो देख सकते हैं दोस्तों एक्सेस हो गया है ना। तो इससे बेनिफिट क्या हुआ कि मैं कंटेनर के अंदर जाकर कोई स्पेसिफिक कंटेंट को कॉपी नहीं कर रहा हूं, मैं डॉकर होस्ट पे ही वो वॉल्यूम के पाथ पे जाकर कंटेंट को कॉपी कर देता हूं। वो वॉल्यूम कंटेनर के साथ माउंटेड है, वो पर्टिकुलर लोकेशन पे, जिस लोकेशन में एप्लीकेशन चल रही है। अब इसी तरीके से मुझे कुछ अपडेट करना है, तो मैं यही अपडेट कर लूंगा। वेर लिब डॉकर के अंदर जाकर, वॉल्यूम के अंदर जाके, यहीं में मैं चला गया, cd, जो भी अपडेट वगैरह करना है मैं यहीं पे कर सकता हूँ, है ना। समझ आ गई? वहां पे वो पहुंच जाएगा। तो ये एक एग्जांपल था दोस्तों, है ना। अब एक और मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। देखो, अब मैं एक डेटाबेस कंटेनर क्रिएट करने जा रहा हूँ। क्या करने जा रहा हूँ? डेटाबेस कंटेनर। तो एक डेटाबेस कंटेनर क्रिएट करने जा रहा हूँ। कैसे करेंगे? डॉकर कंटेनर -it। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, एक डेटाबेस की इमेज को पहले पुल कर लेता हूँ। कैसे करेंगे? डॉकर इमेज पुल और MySQL। तो हो गया। अब मैं यहाँ पर डॉकर इमेज ls करता हूँ, तो MySQL आ चुका है। और अगर मैं MySQL को इंस्पेक्ट करके आपको दिखाऊं, डॉकर इमेज इंस्पेक्ट MySQL, तो देख सकते हैं, कह रहा है भाई इसके अंदर, इस इमेज के अंदर जो वॉल्यूम का पाथ है, वॉल्यूम जो अमाउंट होगा, और ये है वेर लिब MySQL, है ना। तो अब हम करते हैं भाई डॉकर कंटेनर रन -it, और देन उसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया, हाइफन MySQL। कंटेनर का नाम क्या देना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पर क्या दे दिया,
माई डीबी सर्वर, है ना। देन उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या किया, इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट कर देता हूँ, माई सिक्वल अलाउ एम्प्टी पासवर्ड, एम्प्टी पासवर्ड, है ना, और ट्रू मतलब बिना पासवर्ड का, और इमेज का नाम दे दिया मैंने, एंटर। तो दोस्तों ये हमारा कंटेनर एक्चुअल में क्रिएट हो गया है ना, और ये फ्रंट एंड मोड में चल रहा है ना, क्योंकि मैंने यहाँ पर जब इसको क्रिएट किया था तो सेल का मैंने बताया नहीं है इसको, राइट, कि भाई बिन बेस्ट सेल दे दीजिए। तो अगर मैं यहाँ पर इसको दूसरे टर्मिनल पे जाऊं और यहाँ पर अगर मैं डॉकर कंटेनर एलएस करता हूँ तो देखो ये माई सिक्वल आ चुका है, और ये अब भी है 2 मिनट से। अब मैं इसके अंदर जाना चाहता हूँ तो आप जा सकते हो डॉकर कंटेनर, सॉरी, कंटेनर के अंदर कैसे जाएंगे, डॉकर कंटेनर exec, ये सारी कमांड मैंने बता रखी है, -it, और कंटेनर का नाम या आईडी आप दे सकते हो। मैं यहाँ पर माई डीबी नेम दे रहा हूँ, और मैंने बोला बिन बेस्ट सेल चाहिए मुझे। तो अब मैं इसके अंदर आके माई सिक्वल करता हूँ, तो देखो मैंने माई सिक्वल के अंदर चला गया डेटाबेस के अंदर। अब मैं यहाँ पर सो डाटा बेसिस अगर करूं तो देखो डेटाबेस नजर आ रहा है। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर क्या किया, क्रिएट डाटा बेस इंडिया नाम का एक डेटाबेस बनाया। अब मैं सो डेटाबेसेस करता हूँ तो देखिए बन गया। मैं बाहर आया और उसके बाद मैंने कंटेनर से भी बाहर आ गया। उसके बाद मैंने डॉकर कंटेनर एलएस किया तो देखिए अभी भी ये रनिंग है। अब मैं यहाँ पर डॉकर वॉल्यूम एलएस करता हूँ, डॉकर वॉल्यूम एलएस। तो देख सकते हैं दोस्तों, आपने ये जो माइस्क्ल का जो कंटेनर क्रिएट किया है ना, अभी आपने जो कंटेनर क्रिएट किया है जिसके ऊपर माइस्क्ल की इमेज आपने डिप्लॉय किया है, इस इमेज के अंदर वॉल्यूम का पैरामीटर पहले से एडेड था। तो इसीलिए इस कंटेनर को क्रिएट करते ही आपका वॉल्यूम भी बन गया, और देखिए ये वॉल्यूम आईडी आ रही है। अब कैसे पता लगेगा कि ये वॉल्यूम जो है ये माइस्क्ल का ही है, कैसे पता लगेगा, तो आप इंस्पेक्ट कर सकते हो, है ना, डॉकर वॉल्यूम इंस्पेक्ट, और ये आईडी, सॉरी ये आईडी नहीं है एक्चुअली में, ये नेम है। तो जब मैंने इसको इंस्पेक्ट किया तो देखो ये बता रहा है साफ साफ, ये देखो माउंट है, देखो ये बता भी रहा है ना। या यहां से परफेक्ट नहीं पता लग रहा तो आप क्या कर सकते हैं, कंटेनर को इंस्पेक्ट करिए, वहां से परफेक्ट पता लग जाएगा, ये आईडी वहां पे होगा। डॉकर, पहले मैं डॉकर कंटेनर एलएस करता हूँ, देन उसके बाद डॉकर कंटेनर इंस्पेक्ट, ये आईडी याद रखिएगा, 31, सॉरी, अभी भी कंटेनर इंस्पेक्ट की स्पेलिंग गलत हो गई। तो नीचे आइए थोड़ा सा,
देख सकते हैं वही वॉल्यूम नेम आ रहा है जो हम डॉकर वॉल्यूम एलएस करते हैं। तो यहां से पता लग रहा है कि वॉल्यूम इसके साथ अटैच है ना। अब अगर मैं यहाँ पर ऐसा करूं, डॉकर कंटेनर एलएस करता हूं, मैंने डॉकर कंटेनर rm माइनस एफ किया और मैं इस कंटेनर को उड़ा देता हूं, उड़ गया डॉकर कंटेनर एलएस। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, डेटाबेस तो उड़ गया लेकिन मेरे पास वॉल्यूम तो है ना। डॉकर कंटेनर वॉल्यूम, तो सॉरी बार बार कमांड में मिस्टेक, डॉकर वॉल्यूम एलएस, ये वॉल्यूम है मेरे पास। तो मैं एक नया डेटाबेस कंटेनर क्रिएट करूंगा और उस पर ये वॉल्यूम अटैच कर दूंगा। तो कमांड निकाल लेते हैं हम, वही डेटाबेस वाली कमांड निकाल लो आप। ये आ गया, तो ये यहां से आप कॉपी कर लो बस। ये वो नहीं है, हमने इधर चलाई थी ना, इधर मिलेगा, ये रहा। तो आपने क्या किया यहाँ पर, आपने क्या किया -v, और उसके बाद ये कंटेनर नेम आप यहां से कॉपी करिए। ठीक है, मैंने यहां पर पेस्ट किया। अब उसके बाद बताइए कि ये जो डेटाबेस कंटेनर क्रिएट होगा उस पे कहां माउंट होना चाहिए, है ना। तो इमेज के अंदर क्या डिफाइन है, कहां माउंट होना चाहिए, देख लेते हैं भाई। डॉकर इमेज एलएस, डॉकर इमेज इंस्पेक्ट कर लेते हैं इमेज को, तो पता लग जाएगा इमेज में MySQL इमेज में क्या लिखा है, कहां पे बोल रहा है माउंट के लिए। तो देखिए where lib MySQL है ना, तो मुझे यहां पर क्या देना पड़ेगा, where lib MySQL। क्लियर, समझ आ रही है सबको ये बात। और देन उसके बाद मैंने यहां पर क्या किया, एंटर। तो इसने फिर से टर्मिनल को बिजी कर लिया, कोई बात नहीं। मैं यहां पर क्या करता हूं, डॉकर कंटेनर एलएस किया तो देखो आ गया। अब मैं इसके अंदर जाता हूं, डॉकर कंटेनर -it mydb-server सेल मुझे दे दो bin bash। तो अब मैं MySQL करता हूं और यहां पर मैं शो डाटाबेसेस करूं, तो देख सकते हैं दोस्तों डाटाबेसेस मुझे मिल रहा है ना। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा डॉकर वॉल्यूम की इंपॉर्टेंसी। क्लियर, चलो अब मैं आपको एक इसके ऊपर एक छोटा सा और एग्जांपल दिखा देता हूं। दोस्तों मैं डॉकर होस्ट के ऊपर जैसे एक डायरेक्टरी बनाया है ना, mydir। अब मैं इस डायरेक्टरी को भी ना कंटेनर पे माउंट कर सकता हूं, पता है। तो मैंने mydir के अंदर गया और यहां पर मैंने कुछ डेटा बना देता हूं, mkdir। मैंने यहां पर फोल्डर्स बना दिए है ना, कुछ फाइल्स भी बना देते हैं ABCD। अब मैं इस डायरेक्टरी को ना एक कंटेनर क्रिएट करूंगा और उस कंटेनर के अंदर ये डायरेक्टरी माउंट करूंगा। तो चलो करते हैं, डॉकर कंटेनर रन किया मैंने -it और -v किया मैंने, डायरेक्टरी का नाम क्या था, mydir। और किधर माउंट करना चाहते हो, मैंने बोला कंटेनर के टैम्प नाम के फोल्डर पे माउंट कर दीजिएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर उबंटू और मैंने बोला सेल दे दीजिए मुझे bin bash। तो अब मैं इसके अंदर आया और मैं यहाँ पे cd टैम्प के अंदर जाता हूँ
तो देखो सारे कंटेंट नजर आ रहे हैं, क्लियर। तो देखो कितना इंपॉर्टेंसी है दोस्तों यहाँ पर। तो आई होप ये डॉकर वॉल्यूम आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों ये जितना मैंने आपको बताया है, इसके आगे भी और है ना। हम एनएफएस के वॉल्यूम को भी माउंट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया S3 को भी हम कर सकते हैं, सैन को भी कर सकते हैं, राइट। तो ये तो डॉकर वॉल्यूम पे एक बेसिक वीडियो था, और एनएफएस को माउंट करना, सैन को माउंट करना, S3 को माउंट करना, इनकी वीडियो मैं नेक्स्ट पे बनाऊंगा, क्योंकि अभी रात के 1:30 बज चुके हैं, है ना। तो अभी मैं यहीं पे सारा टॉपिक स्टॉप, यहीं पे सब कुछ स्टॉप करने जा रहा हूँ। हाँ, आप लोग से दोस्तों एक रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है और सच में आप मेरी वीडियो से नॉलेज ले रहे हैं, तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। चलो दोस्तों, फिर डॉकर के वॉल्यूम के एडवांस टॉपिक में मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।